मोहम्मद बशर हिकायत करते हैं, ये मौलाना रूम अलैहि रहमा का वो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पेश करते हैं कि मर गया, मुल्ला भी गैब, मौज़न भी गैब, इमाम भी गैब, क्योंकि मरने वाले से सब बेजार थे। ये भी गैब। लोग आए, मरने वाला मालदार था, अच्छा था, ये अब आए। अब ऐसे लोग मरते हैं तो लोग जाते हैं क्यों? अरे चल भाई, नहीं गए तो कहीं बुरा लगता, नहीं गए तो कहीं बुरा नहीं, तो उन्हें देखेगा, पूछेगा। जनाजे की नमाज को भी जाना है, जनाजे की नमाज को भी जाना है लोगों की नज़रों में आने के लिए, ना कि मग़फ़िरत के लिए। अब लोग आए, देखा पढ़ाने वाला कौन, पढ़ाने वाला, जनाजा पढ़ाने वाला कौन, कोई नहीं मिला। तो इतने में एक दुर्वेश जा रहा था, उसको पकड़े, हजरत आपकी दाढ़ी लिबास वगैरह है, ज़रा आओ नमाज पढ़ा दो। आए, हाँ पढ़ाऊँगा। गए, सफ़ा बंदे खड़े, अल्लाहु अकबर। सुबह को 9 बजे खड़े थे, शाम को 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। खड़े वाले बेजार, ये कैसी नमाज, ज़िंदगी में अब तक ऐसी नमाज हमने देखी ही नहीं। उसके बाद सलाम फेरा, सलाम फेर कर दुआ की, जाने लगे, थक गए बेचारे। देखे सब पकड़े, पूछे हज़रत ये कैसी नमाज है, कौन सी नमाज? 9 बजे खड़े, 4 बजा दिए, ऐसा क्यों? कहीं कौन सी नमाज, इसका नाम तो बताओ। जनाज़े की नमाज तो इतनी देर नहीं होती। आज तो नमाज भी ऐसी हो गई है, प्रैक्टिकल देखे नहीं आप लोग, जनाज़े की नमाजें भी आजकल ऐसे हो गए हैं, खाली अल्लाह अकबर बोले निकल गए। अब वो क्या करते क्या नहीं करते उनको से मालूम, जब वो मरेंगे तो उनको मालूम होगा। बात समझ में आई ना? ये भी फैशन हो गया आजकल। अल्लाह गए, ख़त्म, मर गया, मरदूद, फातिहा ना अंदर। तो पूछा कि क्या क्यों इतनी देर लगाई? तो कहे नादान, जब मैं अल्लाह अकबर खड़ा, मैंने पहले समझा जल्दी जल्दी जनाजा एक है, क्या है? जनाजा एक है। जब मैंने अल्लाह अकबर करके खड़ा, सारे जनाजे ही जनाजे आ गए, सारे जनाजे ही जनाजे आ गए। बोले हजरत कौन से जनाजे? तुम सबके। इतने जनाजों की नमाज पढ़ाने मुझे इतनी देर लगी है, सबकी पढ़ा दिया, सबकी पढ़ा दिया। दुर्वेश अपने इशारे में कहे गए, अपने इशारे में कहे गए। एक जनाजा मग़फ़िरत मांगता है, पढ़ाने वाला सबकी मांगता है, पढ़ाने वाला सबकी मांगता है। तो पढ़ाने वाला ऐसा हो कि उसकी भी हो जाए, इनकी भी हो जाए। ये मौलाना रूम अलैहि रहमा। तो बहरकैफ कहना ये है कि ये असल समझा गए, ये है पीरी मुरीदी की जो बात हो रही थी। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, जैसा कहे ना अहले सिलसिला भी है, ये भी जान जाए, उम्रा और हज, उम्रा और हज, उसके बगैर इजाज़त के अगर चले गए क्या होगा? सवाल ही नहीं होगा। हाँ, शरीयत कहती है जा सकते हैं, मगर शरीयत कहती है जा सकते हैं तो अहले सुन्नतुल जमात को उनका भी तरीक़ा याद करना पड़ेगा, जो उस्मान गनी जाकर बग़ैर तवाफ़ के वापस आए। ये शरीयत है। क्या है ये शरीयत है। अब आए बारगाह ख्वाजा जी में, बैठे हैं हरम में, बैठे हैं हरम में, आप भी हैं, उनके पीर व मुर्शद हज़रत उस्मान हारूनी भी हैं। हाय, बैठे हैं हरम में, काबा है सामने। कहा ऐ मोइनुद्दीन, बरसों बाद आ ही गए हैं, देख यही अल्लाह का घर है। अब उनकी नज़रों से बता रहे हैं, अब वो खुदा के घर की शान उनकी नज़र से जब बता रहे हैं, अब वो खुदा के घर की शान उनकी नज़र में कैसी होगी।
क्यों? ये वही नजर थी जो सबसे पहले उन्होंने उनकी बारगाह में आए, खिदमत में आए और उनसे बैठ फरमाए, और जब उन्होंने खजूर का दाना चबाकर उनको खिलाया और फरमाया कि ऐ मुईन जमीनों की तरफ नजर कर, तो जमीन की तरफ नजर किए तो ताहत सरात तक नजर चीरती हुई चली गई और फरमाने लगे क्या देख रहा है? कि कहने लगे सब कुछ दिख रहा है। अब देख ऊपर आसमानों की तरफ। जब आसमानों की ऊपर देखा तो फरमाए क्या दिख रहा है? तो फरमाते हैं अर्शे मुअल्ला को चीर कर नजर जाती है, मैंने लोहे महफूज को भी पढ़ रहा हूं। ये नजर है दिखाने वाले की, देखने वाले ख्वाजा हैं। अब खुदा के घर को भी दिखा रहे हैं, देख ये खुदा का घर है। अब जाने वही जाने कि ये खुदा के घर में उनको कैसी शान नजर आई होगी। जब दिखाने वाले ने दिखाया अर्शे मुअल्ला तक, दिखाने वाले ने दिखाया तहतुस सरा तक, अब खुदा के घर की शान भी नजर आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी ना। जब देख ये खुदा का घर है, जा तवाफ कर ले। अब ख्वाजा भी ख्वाजा है, देखा खुदा का घर है, हाय है तवाफ करूं, तो ये बैठे हैं तो फौरन क्या करते हैं, वो अपने पीर मुर्शद का गिर्द करके गोल चक्कर लगाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार। देखे है मुईन क्या है, ये क्या कर रहा है? तो कहते हैं मैं काबा को तवाफ कर रहा हूं। अरे काबा ये है? कहते हैं काबा बेशक ये है, लेकिन मेरा पीर तो काबे का काबा, वो तो पत्थर का है, वहां कभी भी मिल सकता है, मगर ये कहां से लाऊं? क्यों? खुदा का घर भी है, खुदा वाला भी है। तो मैंने चाहा पहले खुदा वाले से मिल लूं, बाद में खुदा के घर से मिलूं। ये सुन्नत है सहाबा और औलिया की, ये तरीका है, ये सुन्नत है। इसलिए कहते हैं अहले सुन्नत। क्यों? हम सिर्फ जाहिर को नहीं देखते, बातिन को भी देखते हैं। समझ में आया ना? तो ये तरीक़ा उन सहाबा इकराम में था, वो खुलफाए राशिदीन में था, और वही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों से निकाह फरमाया। एक हैं बीबी रुक़ैया, दूसरे हैं बीबी उम्मे कुलसूम। तो 2 कैसे? बीबी रुक़ैया पहले निकाह फरमाए तो पर्दा हो गई, तो दूसरी बेटी को भी सरकार दे दिए। हाय, कहते हैं अगर वो भी पर्दा हो जाए, मुझे और भी बेटियां हों तो मैं उस्मान को ही दे दूं। अब वो उस्मान है और इस वजह से उनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है। उसका माना ये है कि 2 नूर वाले। अब ये 2 नूर वाले कौन हैं? सरकार की 2 साहिबजादियाँ, 2 बेटियाँ हैं। बेटियों को नूर मानेंगे तो बेटियों के वालिद सरकार है, वो नूर है तो औलाद नूर है, वो नूर हैं। तो अब बेटियों को उस्मान गनी को तो ज़ुन्नूरैन के लक़ब से हर एक कहते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं। 2 नूर वाले, 2 नूर वाले। अरे बेटियों को नूर मानते हो तो बाप को भी नूर मानो। नहीं, बात समझ में आई? अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो, और ऐसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि उनकी एक सदाकत। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक वक्त ऐसा हुआ कि मदीनतुल मुनव्वरा में तकलीफ़ आई, मदीनतुल मुनव्वरा में तकलीफ़ आई और फसल व अनाज की कमी आ गई। लोग इंतज़ार कर रहे थे, ना बाहर से कोई तिजारत का सामान आया, ना फसल आया, ना अनाज। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर भी थे, बहुत बड़े व्यापार करने वाले, बहुत बड़े लेन देन के मामले, मुल्क काफ़िले और कारवां को भेजकर बहुत बड़ा सामान तिजारत लेन देन के मामले चलते थे। तो इतने में चंद दिनों के बाद उन्हीं का कारवां आया, हज़रत उस्मान गनी का। उस वक्त 1000 ऊँटों पर, कितने? 1000 ऊँटों पर किशमिश, तेल,
और आटा वगैरह जो असबाब उस वक्त का तिजारती सामान था 1000 ऊँटों पर आया। जब आकर बस्ती के बाहर ठहरा, किसका है माल? उस्मान का। किसका है माल? हजरत उस्मान का। अब सारे अब वहाँ माल खरीद कर अब होलसेल, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से तरीक़ा होता ना, एक होलसेल का होता है, एक रिटेल का होता है। और ये सारे जो ख़रीदने वाले हैं वो माल ख़रीदने के लिए उस्मान गनी के पास चले गए। आ गया उस्मान गनी का माल ख़रीदेंगे और जो ख़रीदेंगे फिर रिटेल में फ़ायदे में बेचेंगे, यही तरीक़ा होता है। तो ये गए हज़रत उस्मान गनी के पास माल ख़रीदने के लिए, माल ख़रीदने के लिए गए। जाकर कहने लगे, अरे उस्मान, माल तो बहुत सारा आया, यहाँ तो माल की कमी है, अच्छा मुनासिब फ़ायदा मिलेगा, अब बताओ कि आप कितने फ़ायदे में देंगे? तो उस्मान गनी फरमाते हैं, तुम बताओ कितना देंगे, तुम बताओ कितना देंगे? तो वो कहने लगे 10 के बदले 10। कितना? 10 के बदले 10, यानी 10 रुपये का माल है तो 10 को 10 ले लो। तो उस्मान गनी फरमाते हैं, नहीं और भी चाहिए, और भी चाहिए। फिर कहा 15, फिर कहा 20, फिर कहा 30, फिर कहा 40, फिर कहा 50। उस्मान गनी फरमाते हैं और भी। अब वो करने वाले यानी माल खरीदने वाले कहने लगे, उस्मान अब इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते और इससे ज़्यादा हम बेच भी नहीं सकते। तो कहते हैं, अच्छा आप दे नहीं सकते? नहीं। बेच भी नहीं सकते? नहीं। तो ठहर जाओ, मैं तुमको जब बेच नहीं सकते, तुम इससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे दे नहीं सकते, तो मैं तुमको नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक है जो इससे 7 गुना 100 गुना फ़ायदा देने वाला है, 700 गुना फ़ायदा देने वाला है। अरे तुम तो 50 दे रहे हो, मुझे देने वाला 700 गुना फ़ायदा दे रहा है। ये भी परेशान है, ये 700 गुना फ़ायदा देने वाला कौन है? एक के बदले 700 गुना फ़ायदा कौन देगा? तो कहते नहीं, देने वाला है, मैं उसके हाथों पे बेचूंगा, उसके हाथों पे बेचूंगा। तो क्या किए, उन 1000 ऊँटों का सारा माल निकाले लाए और मदीनतुल मुनव्वरा के सारे गरीबों में, मिस्किनों में, मुफलिसों में, बेवाओं में, बेसहारों में, सबके सब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर सदका कर दिया, सबके नाम पर सदका कर दिया और कह दिया, मैंने ए अल्लाह तेरे रसूल के नाम पर सदका कर दिया। और उस शान में खुदा ने वही सूरत की आयत को नाजिल फरमाया और फरमाता है, एक के बदले 700 गुना तूने फायदा ले लिया। ये उस्मान है। तो क्या ये काम हम कर सकते हैं ऐसा? इसीलिए वो फजीलत, वो मर्तबे वाले हैं। बात समझ में आई? तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम मजमईन के कदमों के इशारों पे भी चलेंगे ना, हमारी फलाह और कामयाबी। इसीलिए अहले सुन्नत हमेशा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम मजमईन के साथ वही तरीक़े को अपनाने और उसी अकायद को साथ रखने के लिए से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसी ही जमात है जो सहाबा के तरीक़े पर अमल करती है। और दूसरे तो बहुत सारे हैं, मगर कहते हैं कि हम भी अमल करते हैं, लेकिन देखो किसमें अमल सहाबा है, वो कामयाब और फलाह वाली है। बस समझ में आई ना? तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने बतौर तबर्रुकन मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बयान किया है। और अब आगे और बात बता दूं मैं आप लोगों को। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ख़ास लक़ब है, कामिलुल हया। क्या लक़ब है? कामिलुल हया। हया के इतने पाबंद हैं। अब आइए मैं शरीयत का मसला भी बताता हूँ आप लोगों को।